नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। किस्सा सियासी है हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। हरियाणा की राजनीति पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में महज 1.5 महीना भी नहीं बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर के, और ऐसे में राज्य में तमाम राजनीतिक पार्टियों की सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए तमाम फ्रेमवर्क तैयार करती हुई नजर आ रही है। चुनावी मैदान में उतारने के लिए पार्टी की बैठकें हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में मजबूती के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। ऐसे में क्या वाकई में इतना आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतना? इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस तरीके की मुश्किलों का सामना पार्टी संगठन को करना पड़ सकता है। सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो किसान आंदोलन हरियाणा में एक बड़े पैमाने पर जो है प्रभावित करने वाला किसान आंदोलन रहा। उसका प्रभाव ये देखने को मिला कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को 5 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी 48 सीटों पर बहुमत प्राप्त करती हुई नजर आई, यानी कि यूं कहें 48 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त लेती हुई नजर आई। इस चीज से कांग्रेस पार्टी के खेमे में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके साथ साथ रोहतक से हाल ही में लोकसभा के सांसद बने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में तमाम पार्टियों के नेताओं पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में आगे आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी अपना दांव खेलेगी, इसमें पहला दांव ये नजर आ रहा है कि 25 से 30 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां चल रही है। बीजेपी संगठन इस बात की यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चाएं कर रहा है कि ऐसे चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए जो अब तक विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़े। यानी कि रणनीति साफ तौर पर नजर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विजन पर, उनके चेहरे पर ही पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है और जीत दर्ज करना चाहती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा मोदी मैजिक हरियाणा में फीका पड़ता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2014 और 2019 में परचम लहराने के बाद 2024 में, यानी कि ठीक 10 साल पहले, हरियाणा में भाजपा की छवि धूमिल नजर आई। लिहाजा 5 ऐसी सीटें रही जहां पर हार का सामना करना पड़ा। 2 ऐसी सीटें रही यहाँ पर जिन पर बड़े कद्दावर नेता होने के नाते उन नेताओं को जीत मिली, जिसमें करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जीत दर्ज की और गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर दिग्गज नेता नाखुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद करारा झटका लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री, पूर्व हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रही किरण चौधरी, अपनी बेटी स्मृति चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाती हुई नजर आई। लिहाजा अब किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने की तैयारियां बीजेपी ने पूरी कर ली है, नामांकन भरवा दिया गया है, और ऐसे में आने वाले वक्त में जो एक नाराज वर्ग दिखाई दे रहा था, जो जाट वर्ग बीजेपी से नाखुश नजर आ रहा था, उस जाट वर्ग को साधने का प्रयास किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली। तमाम तैयारियों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में जिस तरीके से तत्पर दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि शायद नायब सिंह सैनी या फिर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सत्ता का परचम लहरा दे। दुष्यंत सिंह चौटाला की भूमिका काफी अहम हो सकती है। हालांकि पार्टी काफी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि 2 ऐसे विधायक हैं जो दुष्यंत चौटाला के संपर्क में सीधे तौर पर नहीं है। यानी कि आने वाले वक्त में जो सहयोगी दल बीजेपी के थे वो यहाँ पर छिटकते हुए नजर आए, और भारतीय जनता पार्टी अब अकेले दम पर ही तमाम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरकर परचम लहराना चाहती है। हालांकि हरियाणा लोक हित पार्टी, जो कि गोपाल कांडा की पार्टी है, उस पार्टी से आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर मजबूती के साथ गठबंधन करके कुछ सीटें देने की बात चल रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब ये है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर
जो नाराजगी है उसको खत्म किया जाए। हाल ही में जो राज्य सरकार ने जिन सरकारी नौकरियों की जो भर्तियां निकाली थी उस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विरोध पेश किया गया, जो विरोध किया गया इन भर्तियों का, उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर रोक लगाई है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही तमाम गतिविधियों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर सोए हुए थे। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और ऐसे में बीजेपी से ये प्रतिशोध प्रदेश की जनता लेने वाली है। यानी कि आने वाला वक्त जो है आसान नहीं रहने वाला है। हरियाणा में दक्षिणी छोर पर देखा जाए, दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह भी 15 विधानसभा सीटों को लेकर यहाँ पर बीजेपी हाईकमान के सामने चुनौतियां पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लंबे वक्त तक पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए नजर आए, लिहाजा राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी की तलाश थी। नायब सिंह सैनी को जिस वक्त सीएम का जिम्मा संभाला उन्होंने, जिस वक्त उनकी सीएम पद पर ताजपोशी की गई, उसके बाद यहाँ पर नाराज नजर आए राव इंद्रजीत सिंह और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जीत दर्ज की गई उसके बाद एक बयान भी उन्होंने दिया कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के द्वारा, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 400 पार का नारा दिया गया, उस नारे से पार्टी को काफी नुकसान हुआ। यानी कि ये दिग्गज नेता जो हैं, ये आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए तमाम प्रयास करते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या हाईकमान इस फैसले पर खरा उतर पाएगा? क्या नायब सिंह सैनी वो प्रभावशाली चेहरा है जिनके चलते यहाँ पर जीत दर्ज की जाएगी? क्योंकि अंबाला की नारायणगढ़ सीट से विधायक बने, उसके बाद कुरुक्षेत्र से सांसद बने नायब सिंह सैनी और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई प्रदेश में करते नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। लेकिन 20 से 22% जाट वोट बैंक जो कि नाखुश नजर आ रहा है। इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक का भी इतना बड़ा तबका यहाँ पर नायब सिंह सैनी के समर्थन में नहीं है, लिहाजा ओबीसी वोट बैंक के बड़े नेता माने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह का यदि सहयोग नहीं मिल पाया तो यहाँ पर पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दल या थर्ड फ्रंट जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा और यदि ऐसा हुआ तो फिर आने वाले वक्त की राजनीति को साधना भाजपा के लिए यहाँ टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में यहाँ पर मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनाने के दावे पेश कर रही है। हरियाणा मांगे हिसाब नामक कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर लोगों से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और प्रदेश में सत्ता में वापसी करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देखना ही होगा कि 2024 में सत्ता का ताज किसके सिर पर यहाँ सजता हुआ नजर आएगा और किस पार्टी को हरियाणा में सरकार बनाने का मौका मिलेगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।